आप लोगों ने कबीरदास जी के बारे में जानते होंगे। कबीरदास जो थे, समाज का जो निचोड़ होता है उस निचोड़ को उन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा है। तो एक पंक्ति उनकी है, कहते हैं मनई मनोरथ छाड़ी दे तेरा किया न कोई, पाड़ी में घीव निकसे तो रूखा खाइन कोई। इसका अर्थ ये है कि मन की इच्छा छोड़ दो, यानी जो मन में आप जो इच्छाएं रखते हो उसको छोड़ दो। उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते हो। क्या है? उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते हो। यदि जल से घी निकल आवे, यदि जल से घी निकल आवे तो रूखी जो रोटी होती है कोई भी नहीं खाएगा। माया मोइन मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा मोइयो कहीं गया कबीर। ना माया मरती है, ना मन, और शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर कई बार कह चुके हैं। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होई, शीश चढ़ाए पोटली ले जातन देखा कोई। इसका अर्थ ये है, कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। उस धन को इकट्ठा करो जो आपके आने वाला जो समय है उसमें काम दे। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा है। यानी जब मृत्यु हो जाती है, जो ज़मीन होती है, पैसा रुपया होता है, उसकी गठरियाँ जो होती है, जो मर जाने के बाद कोई उसे ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा है। झूठे को झूठा मिले, झूठे को झूठा मिले दूड़ा बधे सने, और झूठे को साँचा मिले तब ही टूटे ने। इसका अर्थ ये है, जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तो तभी प्रेम टूट जाता है। यानी जब झूठे को, एक झूठा हो उसे दूसरा झूठा मिल जाए तो झूठा झूठा आपस में जब बात करेंगे झूठे झूठे की, तो उनका प्रेम भाव बढ़ जाता है। लेकिन एक झूठे को सच्चा आदमी मिल जाए तो उनमें बैर हो जाता है, क्योंकि सच्चा आदमी जो होता है झूठे आदमी की बात नहीं मानेगा और उनकी जो मन भावनाएं होती हैं वो बिगड़ जाएंगी और उनका स्नेह टूट जाएगा। कहते हैं कि करता केरे गुण बहुत अवगुण कोई नाई, जे दिल खोजो अपना सब अवगुण मुझ माही। इसका अर्थ ये है कि प्रभु में गुण बहुत है, अवगुण कोई नहीं है। जब हम अपने हृदय को खोज करते हैं तब समस्त अवगुण अपने ही भीतर पाए जाते हैं। कहते हैं कि मूरख संग न कीजिए लोहा जल तिराई, कदली सीप भावनक मुख एक बूंद तिहु भाई। इसका अर्थ ये है कि मूर्ख का साथ मत करो। मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैर नहीं पाता और डूब जाता है। संगत का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर और सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में अगर गिर जाए तो क्या होता है, वो विष बन जाता है। और दूसरा इनका दोहा है, ऊंचे कुल क्या जनमिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। इसका अर्थ ये है, यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है यानी शराब से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे।